क्या कोई इंसान इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि पूरा प्रशासन, दिग्गज नेता और हजारों की जनता उसके सामने नतमस्तक हो जाए? जी हाँ, राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में एक ऐसा ही मुंगेरी लाल सामने आया है जिसने खुद को आईएएस बताकर पूरे प्रदेश को हिला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं बानसूर के नांगल भाव सिंह गांव के उस युवक की जिसने न केवल अपने परिवार को धोखे में रखा बल्कि पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और विधायक देवी सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेताओं को भी अपने झूठे के साफे में पहना दिए। दावा था कि यूपीएससी 2025 में 899 रैंक, लेकिन सच ऐसा कि आप दंग रह जाएंगे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस स्कैम की एक एक परत खोलेंगे। घटना शुरू होती है 6 मार्च को, जब यूपीएससी 2025 का रिजल्ट घोषित हुआ। बानसूर के नांगल भाव सिंह गांव के रहने वाले निशांत कुमार ने शोर मचा दिया कि उसने ऑल इंडिया 899 रैंक हासिल की है। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। पूरे कोटपुतली बहरोड जिले और बानसूर क्षेत्र के लोग निशांत के घर उमड़ पड़े। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत खुद गांव पहुंची, निशांत को साफा पहनाया और मालाओं से लाद दिया। वहीं विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी इस युवक का सम्मान किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रामीणों ने निशांत को कंधों पर बिठा लिया, रैली निकाली गई और ऐसा लगा कि मानो पूरे बानसूर के लिए दिवाली आ गई हो। हर कोई उस मिट्टी के लाल की एक झलक पाना चाहता था जिसने संघर्षों के बीच सफलता की नई इबारत लिखी थी। 2023 में दिया, उसमें प्री हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, फिर 24 में फिर से प्री दिया, वो नहीं हुआ, फिर 25 में अब की बात प्री मेंस और इंटरव्यू सब हो गए हैं और रैंक आई है 899, मतलब 899। सम्मानित होने के बाद निशांत को माइक थमाया गया। उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थी। निशांत ने माइक पर कहा था कि दोस्तों, मेरी ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं एयरफोर्स के फिजिकल में फेल हो गया था। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि तुम बड़े लक्ष्य की तैयारी करो। जब मैं 2 साल का था तभी मेरे पिता स्वर्गीय गेंदाराम जी का साया मेरे सिर से उठ गया था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, टेलीग्राम से नोट्स जुटाए और यूट्यूब के जरिए पढ़ाई की। 2023 और 24 में नाकाम रहा, लेकिन 2025 में मैंने प्री, मेंस और इंटरव्यू सब क्लियर कर लिया और आज आपके सामने 899 रैंक लेकर खड़ा हूँ। अपने भाषण में उसने बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के नाम लिए, युवाओं को मोटिवेशन के पाठ पढ़ाए और अपनी गरीबी का हवाला देकर सबका दिल जीत लिया। उपहारों की झड़ी लग गई, लोग उसके संघर्ष को सलाम करने लगे। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। जैसे जैसे सोशल मीडिया पर निशांत की फोटो वायरल हुई, कुछ लोगों को शक हुआ। जब यूपीएससी की आधिकारिक लिस्ट में 899 रैंक खोजी गई तो वहां नाम तो निशांत कुमार ही था, लेकिन रोल नंबर में गड़बड़ थी। पड़ताल में सामने आया कि निशांत कुमार का असली रोल नंबर 0860038 था। जब इस नंबर को सर्च किया गया तो पता चला कि यह युवक तो प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाया था। तो फिर 899 रैंक किसकी थी? असल में वह रैंक आगरा यूपी के केदार नगर निवासी निशांत कुमार की थी, जिनका रोल नंबर 0812485 है। बानसूर वाले निशांत ने बड़ी चतुराई से आगरा वाले निशांत का रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड में एडिट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का सहारा लेकर अपनी एक फोटो ऐसी बनाई जैसे वह दिल्ली में यूपीएससी दफ्तर के बाहर खड़ा हो। इस डिजिटल चालाकी ने सबको झांसा दे दिया। जब मामले की तह तक जाने के लिए आगरा वाले असली निशांत कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस जालसाजी की पुष्टि की। आगरा के निशांत, जो वर्तमान में दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने साफ कहा कि बानसूर का यही युवक उनके नाम और रैंक का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे बिहार की आकांक्षा और यूपी की शिखा गौतम, जिन्होंने फर्जी तरीके से आईएएस बनने का दावा किया था और बाद में यूपीएससी ने उन पर सख्त कार्रवाई की। अब बानसूर के निशांत का मामला भी स्थानीय प्रशासन और यूपीएससी की नजर में आ गया है। एक युवक का खुद को चर्चित करने का यह तरीका अब उसे जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है। सवाल यह उठता है कि क्या केवल चंद दिनों की वाहवाही के लिए अपने परिवार और पूरे क्षेत्र के मान सम्मान को दांव लगाना सही है? निशांत ने न केवल नेताओं को गुमराह किया बल्कि उन हजारों युवाओं के भरोसे को तोड़ा है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रशासन अब इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए सच पत्रिका, निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।